अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पहाड़न लड़की। मैंने आप लोगों को कल छत दिखाई नहीं थी, साफ़ की थी। मैंने बड़े अच्छे से छत को साफ़ की उठाओ। और मैंने यहाँ पे चूज़ों को अब खाना देती हूँ, और फिर भी वो बहुत गंद कर देती हैं, बहुत ज़्यादा। और आप लोगों को पता है कि अभी टाइम क्या हो रहा है, मेरा फेवरेट टाइम। ये देखें सुबह के क्या हुए, 5:05। और ये मैंने चिड़ियों के लिए खाना और पानी रखा है, क्योंकि उस दिन मैंने सुना था कि आप ऐसे 5 जानवर हैं जिन पे आप मतलब उन पे रहम करना या उनसे प्यार करना, कुछ इसी तरह से था। एक थी चूंटी, चिड़िया, बिल्ली, कुत्ता और कबूतर। और इनका बहुत ज़्यादा ख्याल, हाँ, जिनकी दुआ सबसे पहले कबूल होती है। इन जानवरों पे मतलब आप रहम करें। कुत्तों पे तो बिल्कुल कोई रहम करता ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं करता। और बिल्लियों पे भी बस बच्चे इधर उधर भागते रहते हैं उनके पीछे, उन्हें डराते हैं। तो पास बड़े खड़े होते हैं पर फिर भी उन्हें मना नहीं करते। कल ऐसा है कि कल मैं गई थी उधर दाऊद के साथ, जहाँ पे मैंने बिल्लियों के लिए और ये सब कुछ लिया था, चिड़ियों के लिए खाना। तो ना वहाँ पे मैंने रास्ते में काफ़ी कुत्ते भी देखे, क्योंकि मेरा तो काम ही यही होता है। मुझे जानवर पता नहीं क्यों नज़र आते रहते हैं, तो शायद मेरा ध्यान उनकी तरफ ज़्यादा होता है। तो एक दो जगह तो मैंने ऐसा देखा कि बच्चे बिल्ली के पीछे भाग रहे हैं और उन्हें तंग कर रहे हैं, कभी इधर से कभी उधर से कभी इधर से। तो इस चीज़ से मैं बड़ी परेशान हुई, पर मैं बाइक पे थी। वरना अगर मैं ऐसा कुछ देखूं तो मैं उतर के या मतलब रुक के मैं बच्चों को डांटती हूँ कि आप ऐसा नहीं करो, ये गलत बात है। कभी समझा भी देती हूँ, पर ये कि उनकी हरकतें इस तरह की होती हैं कि मेरे से ना ये मेरे कंट्रोल नहीं होता कि मैं उन्हें प्यार से समझाऊँ। मेरा दिल करता है मैं कुट चढ़ाऊँ उन्हें अच्छे से ना। तो मैंने आप लोगों से यही कहना था कि कभी आप अपने इर्द गिर्द की चीज़ देखें, आप बढ़ें, आप सब लोग जो मेरी वीडियो देख रहा है। तो मैं जब मेन रोड पे थी तो बड़े बड़े ट्रक, गाड़ियाँ ये सब गुजर रही थी। तो उनकी साइड पे जो शॉप्स होती हैं छोटी छोटी, जो फर्नीचर की होती हैं, सोफ़े पड़े होते हैं, कुर्सियाँ पड़ी होती हैं, बाहर बैठने के लिए जो जगह बनी होती है, तो वहाँ पे कुछ बच्चे शॉप से निकल के ऐसे बिल्लियों के पीछे भाग रहे हैं। और साथ ही मेन रोड है, और वो जानवर जो है, वो कुत्ता हो या बिल्ली, वो इधर भागता है कभी इधर भागता है। तो सबसे ख़ास बात इसमें ये है कि जब जानवर रोड पे चला जाता है ना, तो जो गाड़ी वाला है या ड्राइवर है या जो भी आगे बंदा होता है, वो जानवर को बचाने की कोशिश करता है। उस बचाने में या तो गाड़ी का नुकसान हो जाता है। सबसे ज़रूरी जो बात है वो ये है कि इंसान का नुकसान हो जाना, उसकी जान का नुकसान हो जाना। तो इस चीज़ का हमें ख्याल रखना चाहिए। और उस बच्चे के पास ना एक अंकल भी खड़े थे, और वो बिल्ली को डरा रहा था कभी इधर कभी उधर, और वो मेन रोड पे चली गई और एकदम से गाड़ी रुकी। और इतना बड़ा ट्रक आ रहा था कि वो ट्रक भी रुका और वो बिल्ली ने रोड क्रॉस किया। और अगर आप देखें इस बात से कोई हादसा हो जाए बड़ा, तो ये कितनी किसी का घर उजड़ जाए, किसी का बाप चला जाए या किसी की माँ चली जाए, किसी की बहन भाई, कोई भी हादसा हो सकता है। तो वो पास से उस बच्चे को मना ही नहीं कर रहे कि नहीं तो मत ऐसे करो, या उसे डांटें या उसे समझाएं। तो हमें इस चीज़ पे गौर करना चाहिए। मैं कल से इस चीज़ पे इतनी परेशान थी कि ये ऐसे क्यों करते हैं और लोग पास से मना क्यों नहीं करते। मेरे सुनने में तो यही आया बहुत दफ़ा कि कुत्ता जो होता है वो पागल हो जाता है, उसे मार देना चाहिए। चले ठीक है, वो एक पॉइंट बनता है, आप मार दो उसे, क्योंकि वो नुकसान करता है इंसान का। और इंसान भी आई थिंक कुत्ता बन जाता है, उस तरह भौंकने लग जाता है। चलो वो एक ठीक है, पर एक जो जानवर है जो बिल्कुल ठीक है, जो आपको कुछ कह नहीं रहा, जो आपको नुकसान नहीं पहुंचा रहा, और एक मासूम जानवर है। बिल्ली तो बहुत ही मासूम है, बहुत नाजुक होती है, उसे तो मारने का भी हुक्म नहीं है। तो इस तरह से रोड के किनारे उन्हें मारना, उनके पीछे भागना, और जो पास बड़े खड़े होते हैं वो पता नहीं, वो उनको मना ही नहीं करते। आप अपने बच्चों को समझाओ कि ये हरकत नहीं करनी, और ख़ास तौर पे मेन रोड पे तो आप बिल्कुल भी मत करो। तो बस आप लोगों से यही कहना था, जो मेरी वीडियो सुने
तो आप इस चीज़ पे गौर करिएगा और इस चीज़ से बच्चों को रोकिएगा कि ये गलत बात होती है, ये अच्छी बात नहीं है। सो बस अभी इतना ही, क्योंकि मैं जानवरों के लिए बोलने लगी तो सारा दिन भी थोड़ा पड़ जाएगा। तो बस मैंने ये ज़रूरी रखना था, क्योंकि जब से मैंने चूंटी का सुना था ना कि आप चूंटी को और परिंदों को खाना दें तो आपकी दुआएं कबूल होती हैं। और वैसे भी आजकल गर्मी है, मुर्गियों के मुंह खुले रहते हैं इतनी गर्मी में, तो जो परिंदे उड़ने वाले हैं उन्हें भी बहुत गर्मी लगती है। वो तो बेचारे बेहोश होकर छतों पे गिर जाते हैं, ज़मीन पे गिर जाते हैं। तो बस आज का व्लॉग यहाँ से स्टार्ट करते हैं और देखें कि व्लॉग में आगे और क्या क्या होगा या नहीं होगा, या यही वीडियो डाल दूँगी आप लोगों के लिए। और बस नमाज़ पढ़ी है, दुआ शुआ की है अल्लाह से, और दुआ की है। और मेरे पास काफ़ी सारे पेट्स थे, काफ़ी सारे। तो बस मेरे पास इतनी जगह नहीं है, स्पेस नहीं है, कुछ मिट्टी वाली जगह नहीं है, वरना तो मैंने सारी रख लेने। तभी भी मेरे काफ़ी ज़्यादा है। और ये मेरी पुप्सो तो मेरे बगैर रहती नहीं है। ये तो मेरी जान का टोटा है। वैसे टोटे तो मेरे सारे ही हैं जान के, पर ये कुछ स्पेशल है। जैसे इंसान स्पेशल होते हैं ना थोड़े से, वो ठीक नहीं होते, उस तरह से ये मेरी बिल्ली है। ये आम बिल्लियों की तरह बिल्ली नहीं है, थोड़ी सी स्पेशल है। और कभी इसकी भी स्टोरी आप लोगों से शेयर करूँगी। इसे मैं किसी को दे भी नहीं सकती, किसी को भी नहीं, अपने घर वालों को भी नहीं दे सकती। ये हमेशा मेरे साथ रहेगी। और अल्लाह ताला इसे ठीक रखे, कभी इसको कोई बीमारी, कोई कुछ ऐसा ना हो कि जो मुझसे बर्दाश्त ना हो। तो चलते हैं नीचे। अभी मैं थोड़ा सा टाइम अपना ख़ुद का स्पेंड करूँगी, थोड़ी अल्लाह से दुआ और बातें करूँगी, और फिर जब दोबारा गुड मॉर्निंग होगी हमारी तो फिर आपसे मुलाकात होगी। और सीरियसली ये बहुत प्यारा टाइम है। आप लोग भी कभी उठिए और ये टाइम अपने छत पे जाएं और अपने आप को ये टाइम दें। आप लोगों को बहुत ही प्यारा लगेगा। मुझे तो इतना प्यारा लगता है कि शायद मैं जब इसे महसूस करने लगती हूँ तो एक अजीब सी फीलिंग्स आती हैं मेरे अंदर। तो चले, मैं अब इसको फील करने लगी हूँ। बाय बाय। फिर ऐसा हुआ कि मैं सो रही थी और मुझे रात को 3 बजे ना खरच 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 की आवाज़ें आ रही थी। तो इस तरह की स्पीड से तो मेरी कोई भी बिल्ली खाना नहीं खाती। तो मैं डर गई, मैंने उठ के लाइट फ़ोन की लगाई तो मैंने देखा कि ये बिल्ला था और ये खाना खा रहा था। फिर मैंने कहा टाइम तो देखूं, तो टाइम 3 बज रहे थे। फिर मुझे देख के बड़ा तरस आया, मैंने इसे भगाया नहीं। मैंने कहा बच्चू आराम से तुम खाना खाओ, कोई बात नहीं। फिर यहाँ पे मेरी माँ जान को टिंडे मिल गए, और ये कोई टिंडे स्पेशल थे। पंजाब के टिंडे होते हैं, यहाँ पता नहीं किधर के टिंडे थे। तो ये वो लेकर आई थी बड़ी खुशी से, और साग लेकर आई थी, और ये कहते हैं कद्दुओं का साग। तो ये तो बहुत ही टेस्टी होता है, और टिंडे भी बहुत मज़े के थे। तो ये मामा बड़े शौक़ से ना अपनी सारी चीज़ें लेके बैठी हुई थी और ये बना रही थी। और ये गुड़िया की रेमेडी जो गुड़िया ने देखी, आई थिंक टिकटॉक पे देखी, और वो उसने बना के आज लगा भी ली है। तो इसका अच्छा रिज़ल्ट हुआ बालों के लिए, तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और ये मेरी बिल्लियों का खाना और ये हमारा खाना। तो ये बन रहे थे टिंडे। ये बहुत इजी हैं। आप टिंडे छील के 2 कट्स में 2 कट, इनको बस 1 कट लगाओ, और ये डाल दो, प्याज डाल दो, घी डाल दो, नमक मिर्च हल्दी डाल दो। नमक इसमें नहीं डाला तो वो भी मम्मा ने ऐड कर दिया था। फिर इसे कवर कर दें और इसकी बुनाई कर लें, तो ये फ़र्स्ट क्लास तैयार हो जाएंगे। और ये मम्मा के साथ जा रही थी बाज़ार, और एक बिल्ली और है हमारे घर, खाना खाने आती थी। पर बिल्लियाँ इतनी हैं कि आपस में लड़ती हैं ना, तो इसके बेबी होने वाले थे। तो ये वो बच्चे हैं जो कि मुइज़्ज़ा की मामा के जब हुए थे ना, तब ये बच्चे भी हुए थे। फिर दूसरी बिल्ली के डर से ना उसने हमारे घर आना छोड़ दिया। पर चलो अच्छा ही हुआ। मैं इतने बच्चे कहाँ संभालती, किधर छुपा छुपा के रखती, क्योंकि ये जब आपस में जिस घर में बिल्ली रहती है ना, उस घर में फिर किसी और बिल्ली को तो आने ही नहीं देती हरगिज़ भी। तो बस इसे देख रही थी। और ये हम लोगों ने शर्ट्स दी, मम्मा अच्छे से दर्जी को समझा रही थी कि कुछ ख़राब नहीं करना, ऐसे ऐसे ही बनाना। फिर कुछ ज़रूरी चीज़ें थी, फिर वो ली, और साथ साथ में ख़रीद रही थी। फिर सामान इतना ज़्यादा हो गया ना कि हमारी तो जान ही निकल गई। फिर दाऊद को बुलाया और हम लोग घर आ गए। फिर मैंने ये आड़ू खाया, बहुत ही मीठा था, खा के बड़ा सुकून आया। तो अभी मैं बना रही थी कद्दूओं की
कद्दूओं के बिलों का साग होता है, सिर्फ बिले ही मैंने सुना है, मतलब कद्दू के जो पत्ते होते हैं उसका साग होता है। तो उसमें मैं आज वैसे ये डाल रही हूँ टमाटर भी और सब्ज़ मिर्च भी, वैसे इसमें सिर्फ लहसुन और नमक डलता है। और ये साग को कट कर लिया है। अब जब ये बनाऊंगी तो इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है और ये कुछ 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर बन जाता है। तो अब हम बना रहे हैं वही वाला साग। लहसुन डाल दिया उसमें और ये टमाटर कट किए, ये सब्ज़ मिर्चें कट की हैं। लहसुन थोड़ा लाइट गोल्डन हो जाए तो इसके ऊपर डाल दें साग। फ़ौरन साग डालें और उसके बाद डालें उसके ऊपर नमक और जो टमाटर और सब्ज़ मिर्च कट की थी वो डाल दें। और इसमें थोड़ा सा जो ऑयल है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा डलता है ताकि इसकी जो बुनाई है वो हो जाए। और ये 2 से 3 मिनट में बहुत ही मज़ेदार सा तैयार हो जाता है। सो इसको मैंने सब चीज़ें डाल दी। अब मैंने छुरी की मदद से इसको हिलाया, इसको अल्टा पल्टा शल्टा किया और ये मज़ेदार सा साग जो था तैयार हो गया। फिर मैंने इसको प्लेट में नहीं डाला, मैंने इसको घर वालों के खाने में दस्तरखान में इसको ऐसे ही सर्व किया और ये बहुत मज़े का बना है। होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। बाय बाय।